एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है आपका वन लाइनर टेस्ट सीरीज और इसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 33। ठीक है, टाइमिंग का जिसको भी प्रॉब्लम है मैंने बोला हुआ है, ये 7:30 सुबह आपका डेली आता है क्लास। तो जिनको भी लाइव क्लास करने हैं वो सुबह आ जाओ। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा सा एक बूस्टअप है आपके लिए, ताकि सुबह जो आप सो के उठो उसके बाद एक फ्रेश कुछ ऐसा लगा लो जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिले और कुछ आपका रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, 15 से 20 मिनट का ये सेशन होता है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें एक और सेट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, तेंदू के पत्ते का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तेंदू के पत्ते का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जल्दी बताओ। तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किस काम में लिया जाता है? तो तेंदू का जो पत्ता होता है इसका हम लोग बीड़ी बनाने में यूज करते हैं। किसमें? बीड़ी बनाने में। ठीक है, बीड़ी तो आप सभी जान ही रहे हो, तो बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? कहाँ स्थित है क्यूबा द्वीप? तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ है? कैरेबियन में। ठीक है, कैरेबियन सागर में ये स्थित है। और कैरेबियन सागर किसका पार्ट है? तो यह अटलांटिक का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ, कौन है रिवॉल्वर का आविष्कारक? तो ये है सैमुअल कोल्ट। कौन है? सैमुअल कोल्ट। ठीक है, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? अबू सिम्बेल का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अबू या अबू इसको बोलते हैं। ठीक है, अबू सिम्बेल ये कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। और ये किस भगवान को समर्पित है आपको ये बताना है। किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, किस भगवान को? सूर्य भगवान को ये समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है ये आपको बताना है। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान। कौन सी सभ्यता है चीन की सबसे पुरानी? स्वान। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? जल्दी बताओ, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। ठीक है, तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा किस गवर्नर जनरल के काल में ये हुआ था, क्योंकि 1905 में कौन थे? 1905 में थे करजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन करजन के वक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब 3 या 4 कंटूर मिलकर एक आकृति बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कॉन्टूर लाइंस आप जान रहे हो। ठीक है, जब 3 और 4 कॉन्टूर एक साथ मिला देते हैं उसके बाद वो एक आकृति का निर्माण करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सैडल। क्या कहा जाता है? इसको सैडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये क्या गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले, इनको किसी भी नाम से आप बुला सकते हो। ज्योतिराव फूले, ठीक है, इनका नाम था। अगला क्वेश्चन क्या है? मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? जल्दी बताओ, मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो मोनल मेटल में होता है तांबा, लोहा और निकल। क्या होता है? तांबा, लोहा और निकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सोना में कौन से घटक मिले होते हैं? कृत्रिम सोना जो होता है, आर्टिफिशियल गोल्ड, उसमें क्या होता है? उसमें आपका होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम या केमिकल नाम आपसे पूछा जाएगा जनरली। ठीक है, हरा कशिश का केमिकल नाम क्या है ये आपको बताना है। क्या है? यह है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट, ये किसका नाम है? यह है हरा कशिश। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है FeSO4.H2O।
ठीक है, FeSO4.H2O ये होता है इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस का व्यापारिक नाम क्या है? मार्स गैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मार्स गैस आपका मीथेन जो है वही है आपका मार्स गैस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये याद रखना, मैं कभी पूछ लूंगा फिर दोबारा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? जल्दी बताओ। तो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। कब हुई थी? 1816 ईस्वी में, ठीक है। और सुगौली का संधि हुआ क्यों था? तो एंग्लो नेपाल युद्ध जो चल रहा था उसको खत्म करने के लिए सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महेश दास को किस उपाधि के द्वारा अकबर ने सम्मानित किया था? महेश दास को किस उपाधि के द्वारा अकबर ने सम्मानित किया था? तो आप सभी जान रहे हो क्या इनको दिया गया था? राजा बीरबल का नाम दिया गया था, ठीक है, राजा बीरबल। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है? सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? तो सबसे ज्यादा बाघ है MP में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यह है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है विषप शब्द का संबंध किस खेल से है? विषप शब्द का संबंध किस खेल से है? विषप शब्द का संबंध किस खेल से? जल्दी बताओ किससे है? यह है चेस से, ठीक है, या शतरंज से। अगला क्वेश्चन है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार ये पढ़ा है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये थे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ था? जल्दी बताओ। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब चालू हुआ था? तो भारत में टेलीविजन का प्रसारण चालू हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में टेलीविजन का प्रचालन चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी का आपको नाम बताना है। क्या है नाम इसका? इसका नाम है यांगटीसी क्यांग, ठीक है, या यांगसी क्यांग भी आपको मिलेगा, ठीक है, यांगटीसी क्यांग या यांगसी क्यांग। अगला क्वेश्चन है दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग यह किसने लिखा था? जल्दी बताओ। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग, तो ये हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हिलेरी क्लिंटन के द्वारा, ठीक है, हिलेरी क्लिंटन के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, या तो मॉडर्न ओलंपिक या एंशियंट ओलंपिक। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो आपके ऑप्शन में होगा आप वही मारोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जिसने 776 BC किया उनका भी सही है, और जिसने 1896 आंसर किया उनका भी सही है। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 776 जो है 776 इसमें जो था वो एंशियंट ओलंपिक था, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है वेलिंगटन में। कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस्लाम की स्थापना किस सदी में हुई थी?
इस्लाम की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो इस्लाम की स्थापना 7th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? जल्दी बताओ, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? तो ये हडसन नदी के तट पर बसा है। ठीक है, कौन सा नदी है? हडसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम कौन निश्चित करता है? स्टॉक एक्सचेंज का नियम भारत में किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो आप जानते हो, आजाद के बाद यानी भारत के आजाद होने के बाद कौन बने थे गवर्नर जनरल? तो ये बने थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय। अगला क्वेश्चन है, शक संवत आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर में अंतिम माह कौन सा होता है? शक संवत आधारित जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें से अंतिम माह कौन सा होता है? जल्दी बताओ, अंतिम माह कौन सा होता है? ये होता है फाल्गुन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज का सूत्र क्या होता है? अम्लराज का सूत्र क्या होता है? ये होता है HNO3 प्लस HCl। ठीक है, क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक है, आई होप कि जितना भी विटामिन है उन सभी का जो रासायनिक नाम है वो आपको आ रहा है। ठीक है, दो चीजें पूछी जाती है, किसने इसको खोजा था और क्या उसका रासायनिक नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन से हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांडु रोग किस विटामिन के कमी से होता है? पांडु रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो पांडु रोग विटामिन अगर पूछा जाए तो B12 के कमी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ड्राई सेल में यानी सूखा सेल में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? ये क्या जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और क्या यूज किया जाता है? और क्या जाता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, ये दोनों ड्राई सेल में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्री बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई? रेल यात्री बीमा परियोजना जो है यह कब से प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। रेल यात्री बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया है? ये तो ये क्या गया है? 1994 से। कब से क्या गया है? 1994 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, युगांतर के लेखक कौन है? युगांतर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है नताशा अरोरा। कौन है? नताशा अरोरा। ठीक है, नताशा अरोरा हैं युगांतर नामक पुस्तक के लेखक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, युगांतर पुस्तक पूछा गया है इसलिए आंसर होगा नताशा अरोरा। अगर युगांतर न्यूज़पेपर पूछा जाता तो जल्दी बताओ, युगांतर अगर न्यूज़पेपर पूछा जाता तो क्या होता? तो इसका आंसर होता बरिंद्र कुमार घोष। क्या होता? बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष ने 1906 में एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था युगांतर। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है पुस्तक और न्यूज़पेपर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप, जल्दी बताओ कौन सी है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप? तो विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जो है वह आप जानते हो, बड़ी और छोटी दोनों एक ही जगह है। बड़ी है माजुली और जो छोटी है सबसे वो है उमानंद। क्या नाम है इसका? उमानंद। और मैंने अभी बताया दोनों एक ही जगह है, दोनों है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरीफ मौसम की शुरुआत किस महीने में होती है? खरीफ मौसम की शुरुआत किस महीने में होती है? तो खरीफ मौसम जो अभी आने वाला है ये मौसम जो होगा ये होगा खरीफ का।
ठीक है, जून, जिसमें आप लोग धान वगैरह बोते हो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी, ये आपको बताना है। चलिए बताओ कब दी गई थी फांसी? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किनको श्रीलंका भेजा था? आपको पता होना चाहिए, अशोक ने बौद्ध के प्रचार के लिए किन्हीं को भेजा था श्रीलंका। कौन थे वो, ये आपको बताना है। किनको भेजे थे? तो अशोक ने भेजा था अपने ही पुत्र और पुत्री को, ठीक है। इनके एक बेटा और एक बेटी गए हुए थे, कहाँ? श्रीलंका। तो क्या नाम था आपको वो बताना है। क्या नाम था अशोक के उस बेटे का नाम? उस बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है। और बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा, ठीक है। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है? क्रिकेट का जो बल्ला होता है किस लकड़ी से बनाते हैं हम लोग? तो वो विलो नामक लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस शासक के दरबार में था? नागार्जुन किस शासक के दरबार में था? चलिए बताओ। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में था। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है, कॉमिक चरित्र जो है सुपरमैन का रचना किसने किया है? कॉमिक चरित्र सुपरमैन का रचना किसने किया है? जल्दी बताओ। आप सभी ने सुपरमैन कभी ना कभी देखा है। अब आप बताओ इसके रचनाकार कौन है? तो ये है जोरीम सिगेल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, सॉरी जोरीम नहीं, जोरोमी सिगेल, ठीक है। जोरोमी सिगेल इनका नाम है। लेकिन ये अकेले नहीं थे। ये जो जोरोमी सिगेल है, इन्होंने अकेले इसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, सुपरमैन का, उसको नहीं गढ़ा है। तो और कौन थे इनके साथ? इनके साथ थे जोसेफ सुस्तर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जोसेफ सुस्तर, ठीक है, जोसेफ सुस्तर। तो इन दोनों ने मिलकर कॉमिक चरित्र जो सुपरमैन है उसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, चाचा चौधरी कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी, हर बच्चा जो अभी बड़ा हो चुका है वो हर एक बच्चा देखा होगा, भले ही अभी का जो बच्चा है वो लोग नहीं देख पाएगा, लेकिन चाचा चौधरी हम सब ने देखा है। कि क्या है उनका राइटर जो है उसका नाम यह है प्राण, ठीक है। क्या नाम है? प्राण कुमार शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल निगम, ठीक है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बर्नपुर में। कहाँ स्थित है? बर्नपुर में स्थित है इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में स्थित है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान। क्लियर है? तो क्या गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।